नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट का कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसके तहत कर्मचारियों को MACP योजना का लाभ 2008 से प्रभावी होगा। साथ ही MACP योजना के तहत अगले ग्रेड पे के बराबर आर्थिक अपग्रेडेशन का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के पेंशन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही 2008 से पहले सेवा में अर्धसैनिक बल के कर्मचारियों के वेतन पर भी इसका असर दिखेगा। एमपी टीचर भर्ती, हजारों पदों पर होगी भर्ती, शेड्यूल जारी। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में हजारों पदों पर शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति की जाएगी। इस शिक्षक की भर्ती संबंध में राज्य शासन द्वारा लगातार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। शिवराज कैबिनेट बैठक स्थगित, सीएम ने मंत्रियों को दिए ये निर्देश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार 23 अगस्त 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट बैठक बुलाई गई, लेकिन प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के हालातों के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब ये बैठक 2-3 दिन बाद होगी। आज होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। इसमें भारी बारिश, बाढ़ और किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर बड़ा फैसला होने की संभावना जताई जा रही थी। 12वीं किस्त पर ताजा अपडेट। इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। पीएम किसान योजना के 12.50 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए जरूरी खबर है। सितंबर के पहले सप्ताह में 12वीं किस्त जारी की जा सकती है। इसके पहले 7 दिन के अंदर ही KYC की प्रक्रिया को पूरा कर लें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2022 है। इसके बाद KYC नहीं होगी। पीएम किसान पोर्टल पर एक नोटिस के जरिए ये जानकारी साझा की गई। जिन किसानों ने KYC नहीं करवाई वो जल्दी करवा लें। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 12.50 करोड़ किसानों को 6000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए के रूप में DBT के जरिए ट्रांसफर की जाती है। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सितंबर में बढ़ेगा 4% DA। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 4% महंगाई भत्ते के बढ़ने पर नई अपडेट आई है। AICPI-IW इंडेक्स के जनवरी से जुलाई तक के आंकड़े जारी होने के बाद जल्द नया महंगाई भत्ते का लाभ मिलने वाला है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महंगाई भत्ते का औपचारिक ऐलान 28 सितंबर को किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों का कुल DA 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। ये जुलाई से लागू होगा तो 2 महीने का एरियर मिलेगा। बढ़े हुए DA की सैलरी का भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए नया नियम निकाला। केंद्र सरकार ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत 5 करोड़ से ज्यादा लागत के सभी ब्रिज का अनुबंध संबंधित विभाग को EPC मोड के तहत करना होगा। सेतु निर्माण विभाग सागर संभाग के कार्यपालन मंत्री PK पंत के अनुसार EPC मोड पर अनुबंध होने के बाद निर्माण एजेंसी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही काम करना होगा, जिसमें एक तो वो दी गई समय सीमा में काम को पूरा करेंगे और यदि निर्माण के दौरान ब्रिज के डिजाइन में कोई चेंज किया जाता है तो अतिरिक्त काम कराया जाता है तो उसे अनुबंध में दी गई राशि में ही वो काम भी पूरा करना होगा। बाढ़ प्रभावित विदिशा में वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर तैनात करेगी। भोपाल में बिजली बहाली पर काम जारी। भारतीय वायुसेना मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित विदिशा जिले में राहत कार्यों के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैनात करेगी। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को बारिश प्रभावित जिले का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश हुई, जिससे राज्य की राजधानी और अन्य स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राहत भरी खबर, रोज उपयोग के साबुन, शैंपू, हैंड वॉश, टूथपेस्ट 15 से 20% सस्ते। दैनिक इस्तेमाल से जुड़े कॉस्मेटिक सामान की कीमतों में 15 से 20% तक की कमी आई। सर्फ साबुन, हैंड वॉश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, फेस पाउडर सहित डिओड्रेंट जैसे उत्पाद बनाने वाली बड़ी कंपनीज ने MRP 20% तक कम की। रिटेल कारोबारियों को भी कंपनीज बड़ा कमीशन ऑफर कर रही हैं। 3 माह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता और महंगाई दर में कमी के चलते प्लास्टिक वस्तुओं के दामों में भी 15% तक की कमी आई है। किसानों की मांग, शुरू हो लहसुन का निर्यात। लहसुन के दाम गिर रहे हैं और प्याज की कीमतें नरम बनी हुई हैं। किसानों ने लहसुन का निर्यात खोलने की मांग की। किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने लहसुन निर्यात शुरू करवाने का आश्वासन देते हुए वादा किया था, जो उन्हें निभाना चाहिए। बाजार की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो किसान आंदोलन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की कि लहसुन और प्याज में गिरे दामों के बाद अब पूरे मालवा निमाड़ में किसान आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं।
एमपी में बनेंगे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शारजाह से सीधे जुड़ेगा भोपाल। मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे। प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर में ये एयरपोर्ट बन रहे हैं। इन दोनों एयरपोर्ट को इंटरनेशनल मानकों के आधार पर तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग पूर्ण हो चुका है। भोपाल की एयरपोर्ट को दुबई के शारजाह से सीधे जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में इस पर चर्चा हुई। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।